हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो रिसेंटली बहुत सारे इश्यूज स्टूडेंट्स की तरफ से उठाए गए। स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, और एडमिट कार्ड अभी तक इंस्टीट्यूट के नहीं आए हैं, और 8 दिसंबर से होने की जो है बात कही गई थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है पैटर्न में फ्रीक्वेंट चेंज होने की वजह से जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, या बार बार उन्हें अपनी स्टडी की स्ट्रेटेजीज को बदलना पड़ रहा था। और स्टूडेंट्स का ये डिमांड थी कि उन्हें जो है थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया जाए। दे आर नॉट सेइंग कि पोस्टपोन द एग्जाम टू द नेक्स्ट टर्म एंड ऑल। 10 to 15 डेज एटलीस्ट जो है उसका एक्सटेंशन स्टूडेंट्स मांग रहे थे। तो आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस आने के बाद में जो है मैंने एक मेल जो है इंस्टीट्यूट को, प्रेसिडेंट सर को और काउंसिल मेंबर्स को जो है आपके बिहाफ पर लिखा है, जिसको अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने उसमें मेंशन किए हैं, और मैंने रिक्वेस्ट की है कि 15 डेज का जो है एक्सटेंशन स्टूडेंट्स को दे दिया जाए। इससे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो पहले से वेट कर रहे हैं उनको भी ऐसा कोई खास जो है इम्पैक्ट नहीं आएगा उन पर भी। और जो ये न्यू स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं इस अटेम्प्ट का, उनके लिए भी यहाँ पर जो है बेनिफिट हो जाएगा। तो दोनों तरफ से ये बेनिफिट वाली बात जो है रहने वाली है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स मेरी इस रिक्वेस्ट से नाराज़ हो के सर हम बहुत टाइम से ऑलरेडी बैठे हैं, आपने अगेन ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कंसर्न्स जेन्यून है जो मैं आपके सामने भी रखने वाला हूँ। फिर आपका जो भी ओपिनियन है वो बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहूँगा, सिर्फ मेरे मेल करने से ही अकेले से कुछ नहीं होगा। मैंने ये इनिशिएटिव ले लिया है, मैंने ये रेज कर दिया है। अब आपको भी मेल करने होंगे। मैं आपको बताऊंगा आपकी ईमेल आईडी, जो भी आपके इश्यूज है, कंसर्न्स है, वो आपको मेल करने होंगे। मैंने क्या इश्यूज और कंसर्न रखे हैं, आइए एक बार उनको देख लेते हैं। तो मैंने जो मेल में है, आपको क्या करना है, जब आप मेल लिखेंगे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी आपके इश्यूज जो है इंस्टीट्यूट तक पहुंचाइए। तो जो यहाँ पर टू में मैंने रखा है, आप टू में रख सकते हैं president@icmi.in को बेटा। और मेल के अंदर एक सीसी सेक्शन होता है कि कॉपी किसको मार्क करनी है। कॉपी में आप vice president@icmi.in को, सेक्रेटरी सर को रख सकते हैं, बलविंदर सर को रख सकते हैं, और पप्पन सर को रख सकते हैं, और राजू अय्यर सर को और विजेंद्र सर को आप रख सकते हैं। ठीक है। भल्ला सर भी हमारे जो है नॉर्थ से हैं, ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, @yahoo.com करके आप उनको भी रख सकते हैं। तो आपके जो भी इश्यूज जो कंसर्न्स हैं सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स तक मैंने पहुँचाने की कोशिश करी है। देखिए मैंने यहाँ पर क्लियरली लिख दिया है कि आप लोग को जो इशू था, और मैं भी अब मुझे भी थोड़ा जो है ये नॉन जेन्यून लग रहा है कि अभी 8 दिसंबर से एग्ज़ाम है, जस्ट 10 डेज रिमेनिंग है अप्रॉक्स, और अभी तक एडमिट कार्ड जो है वो देखने को नहीं मिले फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी के अलावा कुछ इश्यूज, कुछ क्लेरिफिकेशन स्टिल पेंडिंग है, जिनको मैंने यहाँ पर हाईलाइट आपके बिहाफ पर जो है करने की कोशिश करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक टेस्ट का अभी तक भी प्रॉपर नहीं होना। सर मॉक टेस्ट दे तो दिए इंस्टीट्यूट ने, पहले ऑनलाइन फॉर्म में नहीं था, अब दे दिए। यस, इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट तो दे दिए, लेकिन वो मॉक टेस्ट जो थे वो डिटेल थे, टाइपिंग करनी थी। उसके बाद में इंस्टीट्यूट ने बोला आपको की पॉइंट लिखने हैं और फाइनल आंसर लिखना है। तो वो वाला मॉक टेस्ट कहाँ है जो एक्चुअल में एग्जाम में पेपर आने वाला है, वैसे वाला मॉक टेस्ट तो हमको बेटा मिला ही नहीं। तो ये जो इशू था वो मैंने यहाँ पर रेज कर दिया, जो फर्स्ट इशू मुझे लगता है जो कि रेज करना चाहिए था। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम का भी रेफरेंस दे दिया कि लास्ट टाइम अप्रॉक्सीमेटली टाइम पर मॉक टेस्ट इशू हो गए थे, और जैसा एग्जाम में पेपर आना था वैसे ही हमको मिले थे। ठीक है। देन मैंने ये इशू भी रेज कर दिया जो आपको अभी अभी बताया कि हमें की या फाइनल आंसर जो है वो लिखने कुछ की पॉइंट्स, बट कोई इसका मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और इस बार जो है हम सेक्शन सी एंड डी में जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े। तो यहाँ पर मेरा कहना फिर इंस्टीट्यूट को ये है कि हमें एमसीक्यू पैटर्न ही दे देना चाहिए फिर, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप करके स्टूडेंट अगर इतना कुछ ऑनलाइन एग्जाम अगर लेने हैं तो लॉजिकली ज़्यादातर मैक्सिमम ऑनलाइन एग्जाम एमसीक्यू मोड में होते हैं। हाँ, एमसीक्यू का लेवल बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल एमसीक्यू होते हैं, अच्छे लेवल के एमसीक्यूज होते हैं। फिर सेक्शन सी और डी को जो है वो उसको भी एमसीक्यू कर देना चाहिए। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक प्रॉब्लम अराइज होती है जो मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए अगर हम ऑनलाइन एग्जाम लेकर के भी
टाइप स्टूडेंट को करना पड़ रहा है, देन लॉजिक क्या है? इससे अच्छा ऑफलाइन एग्जाम लेके लिख लीजिए, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और अगर ऑनलाइन एग्जाम लेना है तो कुछ ऐसा एग्जाम पैटर्न डिजाइन हो ना कि रिजल्ट जल्दी आए। और रिजल्ट तो जल्दी तब आएगा जब ऑटोमेटिक चेकिंग होगी। और ऑटोमेटिक चेकिंग सिस्टम कब कर सकता है? जब एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स हो। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की थोड़ी ना कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चेकिंग कराई जा सकती है। तो ये इशू मैंने यहाँ पर रेज कर दिया, ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पर आपके बिहाफ पर रेज करा है। ठीक है। देन यहाँ पर बोला गया है कि सम की पॉइंट्स और की आंसर जो है स्टूडेंट्स को लिखने हैं। ठीक है। then there is no clarification on that because we don't have such kind of MTP। की पॉइंट्स वाला तो कोई एमटीपी है नहीं। इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन और आंसर दिए उसमें तो उन्होंने पूरे के पूरे डिटेल आंसर जैसे पहले आते थे वही कर दिए। तो की पॉइंट्स कैसे लिखने इस पर क्लेरिफिकेशन नहीं है। हम खुद की प्रिजम्पशन ही लगा सकते हैं और खुद के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। बट इंस्टीट्यूट की तरफ से एक ऐसा ही मॉक टेस्ट जैसा फाइनल एग्जाम आने वाला है वैसा मॉक टेस्ट आ जाना चाहिए। ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो एग्जाम एमसीक्यू फॉर्मेट में लिया था एंड ऑल, ये सारे कंसर्न्स जो है मैंने रेज यहाँ पर कर दिए हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के कंसर्न थे कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स पर अभी भी क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो मैंने उसको भी रेज कर दिया है कि हमारे देश का मैक्सिमम पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो क्या यूज़ करती है? मैक्सिमम पॉपुलेशन सर यूज़ करती है हिंदी, बट हिंदी के लिए कोई क्लेरिफिकेशन नहीं। और हिंदी में हमारे स्टडी मटेरियल क्यों नहीं है? आखिर हिंदी में भी होने चाहिए। सारे इंस्टीट्यूट देते हैं, इंग्लिश में भी दे और हिंदी में भी दे, दोनों तरीके से जो है हमारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल होने चाहिए। वो भी अभी स्टडी मटेरियल ही नहीं है तो एग्ज़ाम का तो क्या बोले। तो इंग्लिश में भी होने चाहिए, हिंदी में भी होने चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज जो है एजुकेशन के बीच में नहीं आनी चाहिए, बैरियर नहीं बननी चाहिए। ये मेरा खुद का पर्सनल मानना है। तो अगर कोई हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है तो ऐसा तो नहीं है कि ही कांट डू सीएमए। वो भी सीएमए बन सकता है, क्योंकि हमें नॉलेज की ज़रूरत है। और हमारी खुद की देश की लैंग्वेज को हम बढ़ावा ना देकर के दूसरे देशों की लैंग्वेज को बढ़ावा देंगे तो कैसे चलेगा? तो यहाँ पर भी एक कंसर्न है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का इंस्टीट्यूट को ध्यान में रखते हुए उस पर क्लेरिफिकेशन जरूर से दे देना चाहिए। ठीक है। देन थ्योरी क्वेश्चन की अगर बात करें, चलिए मान लीजिए हमें फाइनल आंसर लिखना है, की पॉइंट लिखने। थ्योरी क्वेश्चन में कैसे फाइनल आंसर लिखा जाएगा? उसमें तो वी नीड टू टाइप, तो फाइनल आंसर और की आंसर ही वहां पर लिखा है, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन में कैसे लिखना है इसका भी कुछ डिटेल यहाँ पर नहीं है, तो वो डिटेल भी जरूर से देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट, मैं यहाँ पर जो भी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम चैनल्स हैं और जो अदर यूट्यूब चैनल्स की फैकल्टीज़ है, रेस्पेक्टेड एंड स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप पर्सनली जो है आगे से आगे पहुंचाए और आप भी इस कोर्स को सपोर्ट करिए और आपके भी जो व्यू पॉइंट्स है वो रखिए, ताकि जो है स्टूडेंट्स तक अवेयरनेस पहुंच पाए और स्टूडेंट भी अपनी बातें खुल कर के बताइए। क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट भी डेमोक्रेटिक है, जहाँ पर इलेक्शन होते हैं, मेंबर्स सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूट कहीं से गलत नहीं है, इंस्टीट्यूट तो कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट इज़ अ बॉडी विच इज़ रन बाय पर्सन्स। तो इंस्टीट्यूट को गलत कहना कहीं से भी सही नहीं है। मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, हमारे इश्यूज जरूर हम रेज कर रहे हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं रेज कर रहा हूँ। आप भी आपके इश्यूज जो है प्रॉपर तरीके से लिखिए, क्योंकि हम इधर उधर लिखते रहेंगे मैसेजेस में, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, उससे सॉल्व नहीं होने, हमें ऑफिशियल वे के थ्रू अब जाना पड़ेगा। तो वही हम जो है कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सेंटर लिस्ट अभी तक अवेलेबल नहीं है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस थे। लास्ट टाइम भी जब एग्ज़ाम हुए थे तो उन्हें 2 आवर्स तक का ट्रैवल करके जाना पड़ रहा था और कुछ स्टूडेंट्स को जो है अदर सिटीज़ में भी शिफ्ट होना पड़ा था। लेकिन अब इस की टाइम पर एडमिट कार्ड तो है नहीं, और मान लीजिए एडमिट कार्ड आ भी जाते हैं तो इतने से दिन रहे, क्या इन दिनों में स्टूडेंट होटल्स की, पीजी की, हॉस्टल्स की अरेंजमेंट करेगा या फिर वो स्टडी करेगा अपनी? और अगर वो इन अरेंजमेंट में फंस जाएगा तो वो कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है आपको पता है, फिर वो एग्जाम स्किप कर देता है। और इवन इन क्लेरिफिकेशन के ना होने की वजह से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, सर नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दे दूँ क्या, सर ये अटेम्प्ट स्किप कर दूँ तो क्या काउंट होगा क्या? तो स्टूडेंट्स काफ़ी डीमोटिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं इन चीज़ों की वजह से, इन कंसर्न्स की वजह से। स्टूडेंट्स का काम है स्टडी करना, यस, लेकिन क्लियर तो हो कि स्टडी किस वे में करनी है, किस तरीके से करनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, वो अभी तक भी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है, क्योंकि एमटीपीज कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट को देखने की जरूरत है और इस पर क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए। देन मैंने एक इशू उठाया, अभी हमारा 2016 सिलेबस जो है वो चल रहा है। 2016 सिलेबस जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब हमारे ऑफलाइन एग्जाम्स हुआ करते थे डिस्क्रिप्टिव मोड में, एंड स्टडी मटेरियल भी उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन थे। बट अब जब
एग्जाम मोड चेंज हो गया तो उस एग्जाम मोड से कंपेटिबल स्टडी मटेरियल एंड सिलेबस भी होना चाहिए। तो पहला प्रोसेस होता है कि जो भी एग्जाम हम लेने वाले उससे रिलेटेड हमें मटेरियल प्रोवाइड कराना, स्टडी मटेरियल, कंपेटिबल क्वेश्चंस एंड ऑल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, देन उस एग्जाम को लेना। लेकिन यहाँ एग्जाम मोड पहले चेंज हो गया और स्टडी मटेरियल वही यूज किया जा रहा है जो कि 2016 सिलेबस में हुआ करता था। तो ये भी एक कंसर्न का टॉपिक है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने रिक्वेस्ट करी है कि 15 डेज का एक्सटेंशन जो है जस्टिफिएबल है वो दिया जाना चाहिए। और आप लोगों का मैंने जो पोल कंडक्ट कराया था, आप लोगों जो बोल रहे थे कि सर मैंने अनऑफिशियली तो पहले भी कंडक्ट कर दिया था, नाउ ऑफिशियली भी मैंने वो पोल भी जो है जिसमें आई थिंक 65% अप्रोक्सीमेटली 3000 स्टूडेंट्स ने उस पोल में पार्ट लिया था, तो वो भी जो है मैंने कम्युनिकेट कर दिया, जिसमें 65% स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उन्हें पोस्टपोनमेंट चाहिए, 35% नहीं चाह रहे हैं। आई से सॉरी टू दैम। लेकिन बेटा जब तक एक क्लेरिफिकेशन नहीं होगी और आप एग्जाम देंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। अब एक बहुत ही सीरियस इशू मैं यहाँ पर रेज करने वाला हूँ। ये सीरियस इशू, सर सीरियस कैसे हैं ये बता तो दिए इसके। देखिए एग्जाम्स अप्रोक्सीमेटली हमारे 1 ईयर से डिले हुए, 1 ईयर से डिले हुए, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर में काफ़ी सारे स्टूडेंट जो सीए में बन के प्लेस हो सकते थे वो नहीं हुए हैं, ठीक है। 1 साल क्योंकि लास्ट टाइम भी काफ़ी डिले हो गया था। मैं ये मानता हूँ अप्रोक्सीमेटली अगर 800, मैं लीस्ट नंबर ले रहा हूँ, इतने सीए में तो एक अटेम्प्ट में बन जाते, 800 सीए में अगर पास होते और एक सीएमए का एवरेज पैकेज जो कि इंस्टीट्यूट क्लेम करता है 8 लाख रुपीस होता, ठीक है, एवरेज पैकेज। अब ये तो नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं मिल पाया क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुए, इतने सीएमए ही नहीं बने। तो आफ्टर ऑल सीएमए कम्युनिटी का लॉस कितना हो गया? ये सीएमए कम्युनिटी के लॉस के लिए कौन जिम्मेदार है आई डोंट नो, लेकिन यू कैन सी द लॉस। 64 करोड़ का अप्रॉक्स लॉस जो ये है, जो कि हमारे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का ही है, कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट फाइनल पास करके बनते और सीएमए कम्युनिटी का है, पूरी कम्युनिटी का। तो ये 64 करोड़ का लॉस जो है हम सीधा सीधा देख सकते हैं, इनडायरेक्ट लॉस है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनके एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए तो वो 6 मंथ डिले होके सीएमएस बनेंगे, तो उसके जो लॉसेज है वो, क्योंकि वो 6 मंथ पहले बनता तो वो अर्निंग करता, अपनी फैमिली को देता, एटलीस्ट 4 लाख तो अर्निंग करता है एवरेज पैकेज से। और अगर हाईएस्ट पैकेज ले तो इसका आप कर सकते हैं कि 20 लाख तक जाए, अगर वो माने तो कितना हो सकता है, कम करें तो भी अप्रॉक्सीमेटली 64 करोड़ का जो है लॉस सीएमए कम्युनिटी को हुआ है एग्जाम पोस्टपोन्ड होने की वजह से। अब एग्जाम पोस्टपोन्ड सर, एक तरफ तो आप कह रहे हो एग्जाम 15 डेज से पोस्टपोन्ड हो जाए और ये कह रहे हो अटेम्प्ट पोस्टपोन्ड, वी आर सेइंग कि 15 डेज, ओनली 15 डेज से इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन वो प्रिपरेशन अगर पहले ही हो गई होती तो उसकी भी नीड नहीं थी। अगर इस बार भी प्रॉपरली कम्युनिकेशन सारी टाइमली हो जाती तो इस बार भी इस डिमांड की नीड नहीं थी। नीड इसलिए पड़ रही है क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं है। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो कैसे कुछ हो जाएगा। तो थिंग्स शुड बी क्लियर, पॉइंट्स शुड बी क्लियर, तभी जाकर के जो है एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए। इससे स्टूडेंट को भी कॉन्फिडेंस आएगा और कहीं ना कहीं जो है वो उनके फ्यूचर के लिए भी बेनिफिशियल होगा और इंस्टीट्यूट के फ्यूचर के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो ये सारे पॉइंट थे जो कि मैंने रेज करे। स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे दिन रात जो है मैसेजेस भेजते हैं। मैंने आपके सारे कंसर्न देख के और उनको यहाँ पर मैंने समराइज कराया। आप डायरेक्टली भी जो है मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, इंस्टाग्राम चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा और जो भी टेलीग्राम पे चैनल से उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जो है स्टूडेंट्स को बोलिए कि यहाँ ऐसे नहीं होगा। उनकी जो भी डिमांड है, जो भी प्रॉब्लम्स है, इन ईमेल आईडीज जिसको मैंने पहले बताया है उन पर ज़रूर से सब अपने अपने कंसर्न लिख दीजिए, ताकि इंस्टीट्यूट को ऑफिशियली पता चल पाए। और जब कुछ ऑफिशियल जाता है तो इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और उसका जवाब कहीं ना कहीं तो है देना ही पड़ता है। तो इसीलिए मेरा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो आप फैकल्टीज़ को कंटिन्यूसली अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, क्योंकि आप इजीली उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अब इट्स टाइम टू कम्युनिकेट टू द इंस्टीट्यूट एज वेल। तो आप इंस्टीट्यूट को भी ज़रूर से ये जो है मेल लिख करके ये कम्युनिकेशन दीजिए, आपके कंसर्न जो भी है वो दीजिए। जो स्टूडेंट चाहते हैं पोस्टपोनमेंट ना हो वो भी अपने इश्यूज यहाँ पर लिखिए, ऐसा नहीं है जो चाहता है पोस्टपोनमेंट एक्सटेंशन हो, ताकि सभी के इश्यूज कंसर्न इंस्टीट्यूट देख पाए, सभी तरफ से जो है डिमांड और स्टेक होल्डर्स के जो पॉइंट्स आ पाए और देन फाइनल डिसीजन ले पाए।
तो इतना ही था मेरा इस वीडियो में। अगर आपके क्या विचार है इस वीडियो के ऊपर, मेरी इस डिमांड के ऊपर, आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगी है तो यू कैन डिसलाइक एज वेल। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, या कोई मुझसे डाउट छूट गया है तो वो भी आप लिख करके यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।